अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस जैसे विकसित देश जो कि कोरोना वायरस की आक्रमण से तबाह होने की कगार पर आ गया है, वहाँ भारत जैसी तीसरी दुनिया की देश जहाँ की चिकित्सा प्रणाली भी उन देशों के मुकाबले काफी कम विकसित है, वहाँ सर के ऊपर एक ऐसे खतरे का बादल मंडरा रहा है जो निस्संदेह महाकाल का एक महातांडव की ओर संकेत कर रहा है। समाज के अलग अलग जीविकाधारी लोगों को सवाल जवाब प्रकरण के द्वारा इस कोरोना नाम के श्राप से जागरूक होने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। नंबर 1, क्या कोविड-19 बीमारी मच्छर की काटने से फैलता है? तो दर्शकों, आज तक मिली तमाम सबूतों में वैज्ञानिकों को ऐसा एक भी एविडेंस नहीं मिला है जो ये दर्शाता हो कि कोविड-19 मच्छर के काटने से फैलता है। नंबर 2, सोशल मीडिया में दिखाए जाने वाले इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या कोरोना वायरस शुरुआती 5-6 दिन तक गले में रहता है और गर्म पानी और लहसुन की सेवन करने से क्या ये ठीक हो जाता है? इसका उत्तर है जी नहीं। लहसुन और गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी ठीक नहीं होती है, मगर ये आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को और तंदुरुस्त बना देता है, जिससे आपके शरीर में कोविड-19 जैसे बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3, क्या हम एक ही हैंड ग्लव्स को बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, हम एक ही हैंड ग्लव्स को बार बार इस्तेमाल में नहीं ला सकते। एक हैंड ग्लव्स को एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको बंद डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। नंबर 4, क्या हम एक ही मास्क को बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं? दोस्तों, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या CDC के मुताबिक N95 मास्क को रूटीन डिकॉन्टेमिनेशन और रीयूज के लिए अप्रूवल नहीं मिला है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट शॉर्टेज को कोरोना वायरस आउटब्रेक के टाइम में अवेलेबल कराने के लिए सोमरविल मैसाचुसेट्स में एक नया मशीन लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये मशीन हर रोज 80,000 N95 मास्क को स्टेरिलाइज कर सकता है। साधारण लोगों को डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पब्लिकली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। CDC के मुताबिक कपड़े से बना मास्क घर से बाहर इस्तेमाल करने के लिए काफी है। एक N95 मास्क जिसको स्टेरिलाइज करने के लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्निक की जरूरत होता है, वैसे कपड़े की मास्क को सिर्फ साबुन पानी से धो के ही स्टेरिलाइज किया जा सकता है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि एक N95 मास्क को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया है, मगर आप एक साधारण कपड़े से बनी मास्क को साबुन मिला हुआ गर्म पानी से बड़े आसानी से धो के दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। नंबर 5, क्या डिओडोरेंट को एक सैनिटाइजर की जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक डिओडोरेंट में अराउंड 95% अल्कोहल रहता है, मगर इसको कभी आप एक सैनिटाइजर की तरह इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। इसका कारण यह है कि अल्कोहल हवा के साथ बहुत ही जल्द घुल जाता है, जिसकी वजह से इसको स्प्रे करने के तुरंत बाद ही इसका अल्कोहलिक असर खत्म हो जाता है। नंबर 6, क्या सनग्लास, आई ग्लास, कॉन्टेक्ट लेंस पहन के इस वायरस को आंखों में प्रवेश करने से रोका जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। एक कॉन्टेक्ट लेंस में कोविड-19 के वायरस का संक्रमण होने का संभावना बहुत ही ज्यादा होता है। ऊपर से ये आपके आंखों के अंदर तक जाता है, तो जाहिर सी बात है इसको इस्तेमाल करने से आपको संक्रमित होने का संभावना अवश्य ही बढ़ जाता है। आपके लिए ये उचित होगा कि वर्तमान स्थिति में आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज करना अवॉइड करें, मगर एक पावर ग्लास या सनग्लास को इस समय आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिसको पहन के रखने की वजह से आपके हाथों के द्वारा आंख में संक्रमण होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ग्लासेस इस विषय में हाथ को आंखों में जाने से बाधा देता है। नंबर 7, कोविड-19 को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी टेस्ट किए जाते हैं? दोस्तों, कोविड-19 को आइडेंटिफाई करने के लिए करीब करीब 5 टेस्ट किया जा सकता है। एक है स्वैब टेस्ट। इसमें कॉटन बड्स की तरह दिखने वाले एक चीज की मदद से आपके गले से सैंपल निकाल के इसको लैब में टेस्ट किया जाता है। दूसरी है नसल एस्पिरेट, जो करने के लिए आपके नाक में एक सलाइन लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है, जो बाद में फिर से निकाल के उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। तीसरा है ट्रैकिल एस्पिरेट,
इसको करने के लिए ब्रोंकोस्कोप नाम का एक पतला सा ट्यूब आपके फेफड़ों में डाला जाता है, जहां से सैंपल कलेक्ट करके इसको लैब में टेस्ट किया जाता है। चौथा है स्पुटम टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए एक स्वाब की मदद से आपके खांसी के द्वारा निकाले गए कॉफ का सैंपल लिया जाता है या आपके नाक से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जिसको बाद में लैब में टेस्ट किया जाता है। पांचवा है ब्लड टेस्ट। नंबर 8, नोवेल कोरोना वायरस सूखी और भीगा सरफेस में कितना देर तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस किसी भी सरफेस में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक या कुछ दिन तक भी जिंदा रह सकता है। नंबर 9, बैंक के वर्कर्स अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। दोस्तों, बैंक में काम करने वाले लोग हमेशा हैंड ग्लव्स और मास्क पहन के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जहाँ पे हर बार पैसा गिनने के बाद उस हैंड ग्लव्स को सुरक्षा पूर्वक ढका हुआ डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, वरना पैसे की गिनती के बाद ये वायरस दूसरे कोई भी वस्तु जैसे कंप्यूटर, टेबल, इन सब के ऊपर चिपक के रह सकता है, जिससे आपकी संक्रमित होने का संभावना बढ़ जाता है। दोस्तों, आज का शाउट आउट जाता है प्रियांश त्रिपाठी को उनका प्यारा सा कमेंट के लिए। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख के कोट में शाउट में आउट जरूर लिख के भेजें। नंबर 10, मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, जो मेडिकल वर्कर्स डायरेक्टली कोविड-19 के पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको CDC के मुताबिक N95 मास्क और PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी मेडिकल वर्कर्स जो कि डायरेक्टली कोविड-19 के पेशेंट्स को डील नहीं कर रहे हैं, उनको ये सब इक्विपमेंट्स पहनने की जरूरत नहीं है। वो साधारण मास्क और ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं। नंबर 11, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वे साधारण मास्क और हैंड ग्लव्स पहनकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 12, गाड़ी के चालक अपने आप को और अपने वाहन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, दूसरे लोग जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं, उनकी तरह एक गाड़ी का चालक को भी हैंड ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है गाड़ी को डिसइंफेक्ट करने का, तो दोस्तों इसको लेके कई सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग शराब को इस काम में लेते हैं। उन लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में किसी भी शराब में मैक्सिमम डिस्टिल स्पिरिट कंटेंट का लिमिट 45.5% पर है, जहाँ किसी वायरस या बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म करने के लिए आपको एवरेज 70% अल्कोहल का जरूरत होता है। इससे अच्छा उपाय है, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको डेटोल, लाइजोल जैसे अच्छे ब्रांड्स का डिसइंफेक्टेंट क्लीनर मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। नंबर 13, क्या क्लोरीन कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। 1 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना क्वांटिटी क्लोरीन का जरूरत पड़ता है। दोस्तों, पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए जब आप उसमें क्लोरीन मिलाते हैं, तब एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके बदले उस पानी में हाइपोक्लोरस नाम का एक कमजोर एसिड उत्पन्न होता है। यह एसिड कीटाणुओं के शरीर को भेद कर उसको खत्म कर देता है। ये कीटाणुओं के नाश में बहुत ही प्रभावशाली है। प्रति लीटर पानी में 4 मिलीग्राम क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट मिला के आप उस पानी को पीने के लायक बना सकते हैं कुछ देर रख के। नंबर 14, क्या नोवेल कोरोना वायरस पीने के पानी का माध्यम से फैल सकता है। दोस्तों, म्यूनिसिपालिटी के पीने का पानी को जिस तरह से फिल्टर और डिसइंफेक्ट किया जाता है, उससे अभी तक म्यूनिसिपालिटी के पीने का पानी में कोविड-19 का वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। नंबर 15, क्या कोविड-19 वायरस पुल या तालाब के पानी के माध्यम से फैल सकता है। आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि कोविड-19 एक प्रॉपरली मेंटेन और डिसइंफेक्ट किए जाने पुल के माध्यम से फैला हो। नंबर 16, कितना जल्दी कोविड-19 का वैक्सीन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, कोई भी वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए मिनिमम 1.5 से 2 साल का समय लगता है। जिस तरह से वैज्ञानिक लोग इस विषय को लेकर तत्पर है, उससे लगता है कि 2020-21 तक कोविड-19 का वैक्सीन मिलने का संभावना है। नंबर 17, क्या कोविड-19 के वायरस को सार्स या सीजनल फ्लू के साथ कंपेयर किया जा सकता है।
सर्स, जो कि 2002 में चाइना से निकल के 8 महीने के समय में 33 देशों में फैल गया था और करीब करीब 8000 लोग इससे अफेक्टेड हुए थे। वो वायरस कोविड-19 के वायरस से जेनेटिकली काफी मिलता जुलता है और सीजनल फ्लू जिसका लक्षण कोविड-19 के लक्षणों से काफी मिलता जुलता तो है, मगर दोनों वायरस बहुत ही अलग किस्म के हैं और वे एक ही तरह की व्यवहार भी नहीं करते हैं। सीजनल फ्लू से हर साल पूरे विश्व में लगभग 15,000 से लेकर 75,000 लोगों की मौत हो जाती है, मगर उसका संक्रमण क्षमता कोविड-19 की संक्रमण क्षमता से बहुत ही कम है। और तो और कोविड-19 का हमारे पास जैसे कोई वैक्सीन भी नहीं है, वैसे ही ना ही कोई विशेष इलाज। नंबर 18, कोविड-19 इन्फेक्शन कितना गंभीर है। दोस्तों, प्राथमिक डेटा ये दर्शाता है कि 20 से 30% लोग जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिनमें से 4% गंभीर हालत में थे। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग या फिर दूसरे किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति वाले लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज्यादा था। नंबर 19, क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन कोविड-19 बीमारी से जूझने के लिए लाभदायक साबित होगी? और नंबर 20, अगर हम अभी ये लॉकडाउन हटा देते हैं तो क्या ये हमको प्रभावित करेगी? दोस्तों, ये 2 प्रश्न का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में कृपया ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिख के मुझे बताएं। मुझे आपके मूल्यवान उत्तर का इंतजार रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर ले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा के अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। नमस्कार।